हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है हमारे ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए फॉर द अपकमिंग वीक। ये एक जनरल टैरो रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी और आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ये एक टैरो रीडिंग है। इसे आप अपने सन साइन, मून साइन एंड वीनस राइजिंग किसी के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स ने क्या मैसेजेस सेंड किए हैं आप लोगों के लिए। इस हफ्ते की जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है मेरे पास वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। इस हफ्ते आप मुझे कुछ कंट्रोवर्सी से, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज से, कुछ झगड़ों से आप दूर जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, आप साथ ही साथ नई शुरुआत करेंगे, काफी होपफुल होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर आप पिछले दिनों काफी मेहनत करके आए हैं या काफी आपका वर्क शेड्यूल काफी हेक्टिक चल रहा था, तो इट इज टाइम फॉर यू टू अनवाइंड एंड टू रिचार्ज योर बैटरी। अगर आपके अपने किसी रिलेशनशिप में या अपने किसी नियर एंड डियर वन के साथ आपकी तनाव की स्थिति चल रही थी, आप लोगों के बीच में बातचीत बंद थी, तो मुझे दिखता है वो इशू भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा। वहीं आप एक मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस करेंगे, ना ही केवल अपनी लाइफ में बल्कि अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको दिखेगा देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मेंटल शिफ्ट इन योर लाइफ। वहीं कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा इमोशनल या मेंटल बैगेज आपके पास था जो काफी टाइम से आपको परेशान करता था, आप कहीं ना कहीं उसको छोड़ते हुए भी दिखाई देंगे। आप मुझे फोकस लग रहे हैं मोर टुवर्ड्स द फ्यूचर। वो पुरानी मेमोरीज, वो रिलेशनशिप्स, हैबिट्स, बिहेवियर्स जो अब आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ देंगे एंड यू विल बी अ न्यू ट्रांसफॉर्म पर्सन। सो दिस इज द एनर्जी फॉर द वीक। वहीं अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो आपकी लव लाइफ में जो कार्ड आया है वो सन कार्ड आया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है। ठीक है, अगर इस हफ्ते में आपकी लव लाइफ की बात करूं तो अगर पिछले दिनों आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी केओस चल रहा था या काफ़ी फाइट्स चल रही थी, काफ़ी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ब्रेकअप या सेपरेशन के मोड में था, तो मुझे कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि आप में और आपके पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो ट्रैवल कार्ड होता है ना, चाहे वो दिखने में बहुत स्कैरी है, बट इट इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शायद आप दोनों ही रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं आप दोनों से ही कुछ गलत हुआ है एंड आप दोनों फिर से एक होकर उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दैट टू ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको एक पावर कपल वाइब्स भी देगा। आप दोनों काफी कैरिस्मेटिक लगेंगे और काफी हार्मोनियस रिलेशनशिप मुझे दिखने में आ रहा है। वहीं कुछ लोग, अगर अगर आपको कोई फ्रेंड है या कोई कॉलीग है जो आपको लाइक करता है लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं की हैं, मुझे लग रहा है वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स जो हैं आपको शेयर करते हुए दिखेंगे, या फिर आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि दिस पर्सन और दिस फ्रेंड लाइक्स मी, तो वो सब होता हुआ दिखेगा आप। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि लव लाइफ आपकी काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि देखो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स आर पार्ट ऑफ एवरी रिलेशनशिप, लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी हम आगे बढ़ते हैं एक पॉजिटिव नोट पर, तो वो एक अच्छी बात होती है। सो आई थिंक यही सब आप एक्सपीरियंस करेंगे इस हफ्ते। अब हम देखते हैं मनी वाइज कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आपके लिए। तो मनी वाइज में देखूं तो ये थोड़ा इंस्टेबिलिटी का वीक रहेगा, विच विल बी टेम्पररी। ठीक है, शायद आपको हो सकता है सेम अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने के लिए बहुत ज्यादा काम भी करना पड़े, और कहीं ये भी हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप अपनी फैमिली लाइफ में एक्सपीरियंस करें पैसों को लेकर। सो इस केस में आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। ट्राई नॉट टू ओवर स्पेंड। ठीक है, एंड डोंट अगर आप किसी को उधार देने का मन बना रहे हैं तो प्लीज वहां पे रुक जाइए। डोंट लेंड मनी टू एनीवन। ठीक है, ट्राई टू बैलेंस योर एक्सपेंसेस। ओके, वहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो डोंट ट्राई एंड पुट ऑल द मनी इन वन पोर्टफोलियो।
आप उस पोर्टफोलियो को थोड़ा स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ एक जगह इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। वहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप काफ़ी टाइम से एक ही जगह पर स्टक हैं, एक ही टाइम जॉब में, या बिजनेस को भी आपने रिवैम्प नहीं किया है, या कुछ नए आइडियाज़ या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ अगर आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू, जब आप देखें कि एक्चुअली में जो आप अर्न कर रहे हैं वो आपके एक्सपेंसेस को मीट कर भी पा रहा है, आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव भी कर रहा है, या सिर्फ आप काम करे जा रहे हैं। आई थिंक ये एक क्वेश्चन है जो आपको इस हफ्ते अपने आप से पूछना चाहिए। एंड मुझे दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करेंगे टुवर्ड्स वर्क, या अगर आप जॉब में हैं जहाँ पे काफ़ी टाइम से आप सेम ही सैलरी पर हैं, तो मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं उस जॉब को छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आप एक कंफर्ट जोन में हो इसीलिए चेंज ना कर रही हूँ, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट विशियस सर्कल एंड स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर अदर ऑप्शंस। वहीं बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो आप थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचें, ताकि आप कुछ नयापन करके या कुछ नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आप एक अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला पाए। सो मनी वाइज हालांकि जो भी चैलेंजेस है वो टेम्प्ररी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास माइनर आर्काना कार्ड है। फेस टेम्प्ररी है, लेकिन आपकी स्मार्टनेस आपको लॉन्ग रन के लिए रिजल्ट्स दे सकती है। वहीं अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो मतलब योर करियर इज फाइन, बट आसपास के जो लोग हैं, जिन लोगों ने नया जॉब स्टार्ट किया है, आई थिंक उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है ये हफ्ता, बिकॉज आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जिस नई जॉब में हैं, नए ऑफिस में आप गए हैं, तो लोग काफ़ी पैलिंग हैं आपके साथ या काफ़ी फ्रेंडली हैं, बट अंडरनीथ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपको लेकर काफ़ी नेगेटिविटी है। लोग आपके साथ पार्टी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैकस्टैप करने का भी रीज़न ढूंढ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपको धोखा भी दे, ठीक है। आपके साथ सेलिब्रेट तो करें, बट नॉट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। सो यू नीड टू बी लिटिल कॉशियस ऑफ पीपल अराउंड यू एट द वर्क प्लेस। ये बहुत ज़रूरी लग रहा है मुझे इस हफ्ते आपके लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। हेल्थ के एरिया में अगर देखूं तो आप जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। पीपल आर ऑब्जर्विंग यू कि आपका वेट लूज हुआ है, यू आर लुकिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड। सो आप लोगों की तारीफें सुनकर आप अपना ये जो हेल्थ रिजीम है आप उसे बिगाड़ मत लेना है। जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। वहीं जिन लोगों को थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी का इशू रहता है, दे नीड टू बी रियली केयरफुल। ओके, सो आप थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लें, थोड़ा ब्रेक लें लोगों से या आसपास के माहौल से, एंड टेक सम गुड रेस्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इनफैक्ट आई वुड से दैट आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जस्ट टेक केयर, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक। जो गाइडेंस हमारे पास आ रही है वो आ रही है द स्ट्रेंथ कार्ड। जो स्ट्रेंथ कार्ड है, इट इज़ टेलिंग यू टू you have to be patient. Just be patient. थोड़ा सब्र रखिए। whatever is happening, आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़े शांत रहेंगे, थोड़ा सिचुएशन को समझेंगे और अपनी एंगर पर और अपनी टेम्परामेंट पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने आसपास के लोगों से बहुत रूडली बात ना करें और ज़्यादा एंगर ना दिखाएं, ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जो भी सिचुएशन है उसको बहुत कामली हैंडल कीजिए, एंड आई थिंक विद योर बिहेवियर एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड। अब मैं ये मैसेजेस यहीं पर एंड करती हूँ। हम मिलेंगे अगले हफ्ते विद अ न्यू रीडिंग एंड न्यू मैसेजेस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो या आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Me, Megha, signing off for now. I'll see you next week. Till then, take very good care of yourself and enjoy your weekend.